नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। हमारे इस खास पेशकश आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि है, राम का ननिहाल है और पावन धरा पर भूपेश बघेल सरकार ने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कराया था। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन 1 से 3 जून तक छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी रायगढ़ में किया गया और इन 3 दिनों में रायगढ़ शहर राममय हो गया। आइए इसी पर आधारित हमारा कार्यक्रम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राम राम। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ की फिजाओं में राम राम की गूंज रही। दरअसल रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने की। महोत्सव में अंतर्राज्यीय रामायण मंडलियों के बीच रामायण के अरण्य कांड पर आधारित प्रतियोगिताओं के साथ ही कंबोडिया और मलेशिया जैसे देशों के भी दलों ने अपनी प्रस्तुति दी है। यदि राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हम देखथन तो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े योगदान काबर की 14 साल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं और ये 10 साल में बहुत कुछ भगवान राम से हम सीखे भी हैं और यहाँ के ऋषि मुनियों से, यहाँ के परंपरा से और यहाँ के रीति रिवाज में लगातार रहे से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ न कुछ अंश भगवान राम में भी उनका व्यक्तित्व में उनका चरित्र में भी देखे मिलते। भगवान राम के हमार रिश्ता केवल वनवासी राम के रूप में नहीं है, बल्कि भगवान राम से हमारा रिश्ता है माता सबरी के राम, वनवासी राम और कौशल्या के राम। और कौशल्या के जब राम के था तो फिर कौशल्या छत्तीसगढ़ मातारी के बेटी और वो नाते से भगवान राम हमारा भांचा है तो हम भांचा राम के रूप में भी देखें। और भी पाए के छत्तीसगढ़ में भांचा कतको उम्र में छोटे होए, मामा कतको बड़े होए, लेकिन भांचा के सब जन पाँव पाते कावर के भांचा भगवान राम लगे। ये हमारे जन परंपरा है, जन हमारी संस्कृति है, ओला बढ़ाए के काम हमारी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार करत। माता कौशल्या के मायके में राम नाम की धुन गूंज रही है और इस माहौल को राममय बनाने का श्रेय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है, जिनकी मंशा से ही रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ हो पाया। रायगढ़ पहुंचते ही सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद रायगढ़ वासियों को 465 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर सौगात दी। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव होने के पीछे भी एक खास कारण है। दरअसल छत्तीसगढ़ का भगवान राम से काफी करीब का नाता है। एक तो माता कौशल्या खुद छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। इसके चलते भगवान राम यहाँ के भांजे के रूप में पूजे जाते हैं। वहीं भगवान राम ने भी अपने वनवास के दौरान काफी वक्त छत्तीसगढ़ में गुजारा। आज भी छत्तीसगढ़ में पौराणिक, धार्मिक व ऐतिहासिक मान्यताओं पर आधारित कई ऐसे स्थान मिले हैं जिन्हें भगवान राम से जोड़कर देखा जाता है। रामायण के मुताबिक भगवान राम ने वनवास का वक्त दंडकारण्य में बिताया। छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा ही प्राचीन समय का दंडकारण्य माना जाता है। अब उन जगहों को नई सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। कोरिया जिले से सुकमा तक बन रहे राम वन गमन पथ में लोगों को कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। राम वन गमन पथ की कुल लंबाई लगभग 2260 किलोमीटर है।
इन रास्तों पर किनारे जगह जगह साइन बोर्ड श्री राम के वनवास से जुड़ी कथाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। इसलिए इसकी शुरुआत रायपुर के पास चंदकुरी के माता कौशल्या मंदिर से हो चुकी है। लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आयोजित इस महोत्सव में अरण्य कांड पर आधारित राम कथा की प्रस्तुति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दल दे रहे हैं। गौरतलब है कि अरण्य कांड तुलसीदास कृत रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का ऐसा हिस्सा है जिसमें भगवान श्री राम के वनवास के दिनों का वृत्तांत है, जिसमें माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास किया था। दरअसल छत्तीसगढ़ में ऐसी 9 पुण्य भूमि है जो राम वन गमन परिपथ में शामिल है, जिस पथ से श्री राम गुजरे थे। दंडक वन में हुई इन घटनाओं को वाल्मीकि रामायण और इसके बाद अनेक भाषाओं में लिखी गई रामायण में अंकित किया गया है। साथ ही विभिन्न कला रूपों में भी यह शामिल है। खास बात यह है कि कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर और इंडोनेशिया के जावा के मंदिरों में रामायण के रूपों का अंकन किया गया है। इसी के साथ इन्हें ललित कलाओं में भी प्रस्तुत किया जाता है। राम कथा की बहुत सुंदर प्रस्तुति भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कला रूपों में होती है। विभिन्न राज्यों में कुछ रामायण मंडलियों ने अपनी खास प्रस्तुति से अपना अलग ही मुकाम बनाया है। अरण्य कांड पर इनकी भव्य प्रस्तुति आयोजन की सबसे खास विशेषता रही। आयोजन के पहले दिन शुरुआत में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के बाद विदेशी और अंतर्राज्यीय दलों का मार्च पास्ट हुआ। इसके बाद सागर पार कंबोडिया में फैले राम कथा के विविध रूपों की झलक दर्शकों को मिली। राम कथा इन देशों के कलाकारों ने अपने खास कला रूपों में प्रस्तुत करते हुए अपनी धरोहर को अब तक कायम रखा है। रामायण महोत्सव के दौरान इन कला रूपों को देखना दर्शकों के लिए चकित करने वाला अनुभव रहा। वहीं इसके बाद अरण्य कांड पर उत्तराखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रतियोगिताएं हुई। इन दलों की अलग अलग अंदाज में दी गई प्रस्तुति को देखकर वहां पहुंचे श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। महोत्सव हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और गौरव का विषय है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उन्होंने छत्तीसगढ़ में से रायगढ़ को चुना है इसके लिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, जनता के लिए बहुत अच्छा है कि आज हमारा रायगढ़ पूरा राममय से भक्ति में पूरा हो रहा है। ये रायगढ़ के लिए बहुत बड़ा गौरव है और राम नाम की गूंज आज रायगढ़ में जो बज रही है, ये निश्चित तौर पे रायगढ़ के लिए कहीं न कहीं खुशहाली, समृद्धि और रायगढ़ के एक अच्छे समय का द्योतक है। और राम नाम की गूंज के साथ हम सभी राम को याद कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम है ये रायगढ़ के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम है और हम आज राम नाम के साथ रम गए हैं और सभी जो हिंदू वर्ग है वो राम उनके आराध्य हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक आदर्श के रूप में मानते हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम का हम स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का ये जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसी के साथ समारोह के पहले दिन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंडियन आइडल कलाकार सन्मुख प्रिया और सारेगामा के कलाकार शरद शर्मा की प्रस्तुति लोगों का दिल मोह रही है। INH न्यूज ब्यूरो। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की धूम दिखाई दी। पूरा माहौल भक्तिमय और राममय दिखाई दिया। इसका पूरा श्रेय छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को जाता है। संस्कार धानी रायगढ़ में 3 दिवसीय आयोजित भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर हर ओर सराहना हुई। आइए आपको सुनवाते हैं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने हमारी टीम से क्या कहा।
छत्तीसगढ़ से भगवान राम का नाता पुराना है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैका है, भगवान राम का ननिहाल है। उन्होंने अपने वनवास काल का सबसे लंबा समय छत्तीसगढ़ में बिताया है। जिस रास्ते से प्रभु का आना हुआ है, उस रास्ते को सजाने का, संवारने का, विकसित करने का काम हम कर रहे हैं। यहाँ का संबंध उनके साथ जो अंतरंगता, इसी बात से लगाया जा सकता है अंदाज़ा कि सब सुबह जब उठते हैं तो एक दूसरे का अभिवादन राम राम से होता है। सुबह राम, शाम राम, दिन में राम, उठते राम, बैठते राम और राम राम करते जब इस दुनिया से जाते हैं तब भी राम राम। तो सबके रग रग में भगवान राम बसे हैं, कड़ कड़ में राम भगवान बसे हैं। और इस आयोजन के माध्यम से भगवान राम का छत्तीसगढ़ से जो संबंध था उसको, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, यहाँ की कला को, यहाँ के धरोहर को देश और दुनिया राम पथोगमन के माध्यम से, राम के इस आयोजन के माध्यम से, कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से लोग जानेंगे। जो राम को मानेगा वो अपनी संस्कृति को मानेगा, और जो राम को मानेगा वो इस आयोजन में ज़रूर आएगा। इस आयोजन के माध्यम से भगवान राम का हमारी संस्कृति से हमारी जो भावनात्मक जुड़ाव है, एक तरह से उसका एक मंचन है। और इसमें वो सभी लोग आए हैं जिनकी आस्था भगवान राम के प्रति है, जिनकी आस्था हनुमान जी के प्रति है। और आज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान जी के भजन से शुरू किया। तो ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी राम जी के बहुत प्रिय थे, और जब भगवान राम लंका फतेह करके आए थे तो भरत ने उनसे पूछा कि भगवान, हम जब से आप गए हैं हम चैन से कभी नहीं रहे और राज सिंहासन में कभी हम बैठे नहीं। हम इस क्षण का इंतजार करते रहे कि कब भगवान का आगमन होगा। इस 14 साल के वनवास में बहुत कष्ट आपने भोगा है, बहुत कांटे पैर में चुभे हैं, बहुत तकलीफ आपने सही है। इस वनवास काल में सीता हरण और रावण के साथ युद्ध, लंका फतेह, ये तमाम जो आपकी यात्रा थी, इसमें सबसे ज़्यादा मददगार कौन था आपका? तो एक लाइन में उन्होंने कहा था कि सुना हो भरत भाई, कपि से उड़ना ही हम सबका व्याख्यान तो नहीं कर सकते। जीव जंतु गंधर्व जितने थे सब मदद किए, परंतु ये जो वानर सेना ने बिना लाभ हानि देखे एक आह्वान में जो कूद गए और इस युद्ध में जो जीत दिलाई, हम जन्मों जन्म तक उनका ये जो उपकार है उसको उड़न नहीं हो सकते। तो इससे संबंध पता चलता है, एक दूसरे के प्रति भावना। और जब हनुमान जी से पूछते हैं कि जब तक राम को अगर प्रणाम करके नहीं आओगे तो हनुमान प्रसन्न नहीं। इस कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय कलाकारों ने भाग लिया। सारेगामा फेम शरद शर्मा ने छत्तीसगढ़ आकर छत्तीसगढ़ के साथ साथ प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के इस आयोजन की सराहना की। बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पर इतना सारा प्यार मिल रहा है और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं राजा रामचंद्र जी के ननिहाल में आया हूँ और यहाँ पर आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब बचपन में अपने मामा के यहाँ जाते थे तो वो सारा प्यार मिल रहा है मुझे। एक बहुत ही अच्छा उत्सव जो हो रहा है हमारे संस्कृति विभाग शासन द्वारा,
और जो हमारे मंत्री जी हैं अमरजीत भगत जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे भूपेश बघेल जी, उसके माध्यम से मुझे यहाँ इनवाइट किया है, तो मैं बहुत ही प्यारे राम भजनों को गुणगान करूँगा और सबका दिल जीतूंगा। जो मैं 2 लाइन सबको सुनाना चाहता हूँ इसलिए इसके माध्यम से। राम 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 सीता राम 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 मेरे भगवान, सांसों की माला में तुझको पिरोऊं और कहा कुछ जाए ना, हो जब भी जन्म लूं राम का हो लूं और कहा कुछ जाए ना। राम हमारे आदरणीय अमरजीत जी भगत जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आसपास छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों के कलाकारों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं से मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने लक्ष्य को कायम रखें, अपनी म्यूज़िक में मेहनत करें। अदर कोई भी आपका जो शौक है, पेंटिंग है, आपकी कला की इज्जत करें और खूब सारा उसमें मन लगा कर मेहनत करें, आपका लक्ष्य ले। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने भी इस आयोजन की खूब सराहना की। रायगढ़ जिला में राष्ट्रीय महोत्सव हो रहा है रामायण का, और इस रामायण महोत्सव में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा गोवा, आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और भी बहुत सारे राज्यों से प्रतिभागी आ रहे हैं। यहाँ रामायण महोत्सव हो रहा है। हमारे भूपेश बघेल का जब सरकार आया है तब से हमारे संस्कृति का, हमारे छत्तीसगढ़ का परंपरा, खान पान, पूजा पाठ, हर चीज़ को बढ़ावा मिला है। हमारा ये छत्तीसगढ़ राम भगवान का नैनिहाल है, मामा घर है। हम लोग इसी के तहत यहाँ पर भगवान श्री राम का राम कथा करवा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय राम कथा हो रहा है। इंडोनेशिया और बाहर से भी आए हैं यहाँ। हमारे रायगढ़ जिला बहुत ही आगे बढ़ गया है। इसके लिए जो राम महाउत्सव कार्यक्रम रखा गया है, इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे माननीय मुखिया के लिए हमारा रायगढ़ जिला पूरा उनकी आभारी है और हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ का ये राष्ट्रीय लेवल कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। हम लोग माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि रायगढ़ जिला को उन्होंने चुना है और राष्ट्रीय लेवल के गायक आ रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य है। हर जाति समाज के लोग एकजुट होते और बहुत उभर के आते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा थे और ऐसे बार बार कार्यक्रम होते रहे ताकि हमारे समाज ला और भी प्रेरणा मिलत रहे और सब मतलब जो है राम भक्त के जो कर आशीर्वाद मिले। इस तरह पूरा रायगढ़ शहर राममय दिखाई दिया। INH न्यूज़ ब्यूरो। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के लिए छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। राज्य की संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव में लगातार 765 मिनट तक अरण्य कांड पर प्रस्तुति के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ का नाम दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ ने मोस्ट स्टेज आर्टिस्ट परफॉर्मिंग ऑन अरण्यकांड का रिकॉर्ड बनाया। इस महोत्सव में 375 कलाकार, 17 दल, 13 राज्य और 2 अंतर्राष्ट्रीय देश की अरण्यकांड पर 765 मिनट की प्रस्तुति ने यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि सबसे ज्यादा कलाकार और सबसे देर तक चलने वाले अरण्यकांड पर कार्यक्रम के लिए यह पुरस्कार मिला है। वहीं इस महोत्सव में रायगढ़ जिला प्रशासन ने भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यहाँ 10,000 से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। बता दें कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के समापन अवसर पर विजेता रामायण मंडलियों की घोषणा भी की गई। पुरस्कार जीतने वाली रामायण मंडलियों को सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। कर्नाटक को पहला इनाम 5 लाख, असम की रामायण मंडली को दूसरा पुरस्कार 3 लाख और तीसरा पुरस्कार झारखंड को 2 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। पहले दिन भर इंटरनेट मीडिया में रामायण ट्रेंड किया। अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजन दर्ज हो गया है। सोशल मीडिया में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव छाया रहा।
विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा और लोगों ने राज्य सरकार के राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन की पहल की खूब सराहना की। वो दक्षिण दिशा की ओर गया है। वो रावण कुबेर का भाई और ऋषि विश्रवा का पुत्र है। हे राम, राम, हे राम। श्रवणात् पुनति शवशः प्राप्नोति मोक्षं छितो तं श्रीराम। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 1 से 3 जून तक रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। इस बीच संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत आयोजन के दूसरे दिन हमारी टीम के साथ उन्होंने राम भजन भी गुनगुनाया। माँ रटते रटते बीती रे यू मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे यू मरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे हमारी नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे यू मरिया। वहीं पूरे रायगढ़ शहर में दिए जलाकर शहरवासियों ने उत्सव मनाया। इसे देखकर ऐसा लगा मानो भगवान राम साक्षात 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौट रहे हों। पहला रामायण महोत्सव जो है, जो एक राष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है, उसके लिए मैं रायगढ़ वासियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो बहुत ज़्यादा लोग अपने घर से निकल कर आए। दूसरी जो उनने नई पहल की है कि हर आदमी ने अपने घर में 2 दिए जलाए हैं, चौक चौराहों पे दिए जलाए हैं रायगढ़ में, जैसे कि वो श्री राम जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा शुरुआत हुई है रायगढ़ में, जो सराहनीय है। साथ ही साथ हमारे 3 राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिताएं अभी तक हमारी आयोजित हो चुकी थीं। शिवनारायण में पहली हुई थी, उसके बाद राजिम में हुई और अभी 27 से 29 मई रायपुर में आयोजित की गई थी। और अब उसको राज्य स्तरीय रामायण महोत्सव को बड़ा स्वरूप देते हुए उसको राष्ट्रीय, अब उसको अंतर्राष्ट्रीय भी आप बोल सकते हैं,
क्योंकि इसको महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय टीमें भी हैं, बट जो प्रतियोगिता है वो सिर्फ राष्ट्रीय टीमों के बीच में है। प्रथम टीम को 5 लाख, द्वितीय को 3 लाख और तृतीय को 2 लाख रुपया उनको समान राशि के रूप में दिया जाए। इन रामायण दलों की प्रस्तुति में सर्वव्यापी भगवान श्री राम की राम कथा के विविधतापूर्ण राष्ट्रीय वैश्विक स्वरूपों की झलक देखने को मिली। आयोजन के दूसरे दिन बाबा हंसराज रघुवंशी और लखबीर सिंह लखा ने भजन संध्या की प्रस्तुति दी। वहीं आयोजन के तीसरे दिन मैथिली ठाकुर भजन संध्या की प्रस्तुति हुई। फिर कुमार विश्वास ने अपने अपने राम म्यूजिक नाइट प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। INH न्यूज ब्यूरो। आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए INH 24/7।